द डार्क ट्रायड। ट्रायड एक ट्रायंगल है और इस डार्क ट्रायंगल में 3 खतरनाक पर्सनालिटी टाइप को दर्शाया गया है। इनमें नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी को दर्शाया गया है। इन 3 पर्सनालिटी को मिलकर डार्क ट्रायड बनता है। जो इन 3 पर्सनालिटी ट्रायड्स में सबसे ज्यादा स्कोर करता है वो अक्सर क्राइम कमिट करता है या सोशल केओस का कारण बनता है। इन 3 पर्सनालिटी के बारे में हम आज ना ही जानेंगे बल्कि ये भी सोचेंगे और जानेंगे कि इन 3 पर्सनालिटी के साथ हम डील कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज डार्क ट्रायड? तो डार्क ट्रायड एक थियरी है जिसमें 3 अलग अलग बिहेवियर पर्सनालिटी को शामिल किया गया है। ये 3 पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर भी, लाइक सेम बट डिफरेंट। सो लेट्स सी इन्हें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस। ये तीनों पर्सनालिटी ही एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है और ऑफ कोर्स डिफरेंस भी बहुत सारे हैं। तो द डार्क ट्रायड द थियरी ऑफ पर्सनालिटी पहली बार पब्लिश हुई थी 2002 में बाय डेलरॉय एल पॉलस के द्वारा। डार्क ट्रायड की ये 3 बिहेवियर पर्सनालिटी सब क्लिनिकल फॉर्म में होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन जो साइकोपैथ के ट्रेट्स दिखा रहा है वो साइकोपैथ ही है, बट वी कैन से दैट दे हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन हिज और हर बिहेवियर और प्रोबेबली हैव पोटेंशियल टू बी अ साइकोपैथ। ये 3 पर्सनालिटी ह्यूमंस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट वी ऑल आर ह्यूमन इन द एंड। हो सकता है कि हम में भी कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती हो। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस पर्सनालिटी एंड वे टू डील विद देम। लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अक्सर डोमिनेंस, एंटाइटलमेंट और सुपीरियरिटी दिखाते हैं। They don't care about what you feel at all. They do care is their image. ये लोग दूसरों में कम ही दिलचस्पी रखते हैं। इन्हें बस इनकी पड़ी रहती है और इनके स्टेटस की पड़ी रहती है। हर पल इनको बस अटेंशन चाहिए रहता है और खुद को अच्छा दिखाना होता है और दूसरों को इन्फीरियर फील करवाना होता है। ये बस खुद को प्यार करते हैं और इनका ईगो हमेशा हाई होता है। लोग हमेशा 2 तरीके से अपनी इमेज बनाते हैं। पहले तो हार्ड वर्क करके और खुद के दम पे एक इमेज बनाते हैं और उन पे गर्व करते हैं, और दूसरा दूसरों को इन्फीरियर दिखाना, दूसरों की इमेज खराब करना और ये सारी चीजें करना जिससे कि लोग बुरे लगे और वो खुद अच्छा लगे और उनको अटेंशन मिले। ये अपनी इमेज अच्छी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सो बी अवेयर फ्रॉम देम। और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर और नेपोलियन, और आप शर्मा जी और उनके बेटे को भी ऐड कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। लॉल, आई वाज जस्ट किडिंग। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डील विद देम। जस्ट इग्नोर देम। उनकी हर कही बातों पे आप बिलीव ना करें और उनको अटेंशन ना दे। ऑल दे वॉन्ट इज अटेंशन, और आप उनको अटेंशन ना दे और अपने एक्शन से अपने आप को प्रूव करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये लोग आपको इन्फीरियर दिखा के आपका कॉन्फिडेंस जरूर तोड़ेंगे, बट डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम देम कॉज यू हैव टू डील विद देम बाय डूइंग योर वर्क। ये लोग किसी ना किसी फील्ड में वीक जरूर होते हैं और आप वहाँ उनको हरा दीजिए और उनका ये जो गुरूर है वो आप तोड़ सकते हैं आसानी से। इट इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट वे to deal with them in their weak spot. Machiavellians, they don't have any particular principle. उनका कोई खास असूल नहीं होता, उनका बस एक ही असूल होता है, वो है जीतना। उनके लिए जीतना और उनकी पावर पाने की लालसा किसी भी चीज से परे होती है। मैकियावेलियंस ये सबसे खतरनाक होते हैं डार्क ट्रायड में। उन्हें इस दुनिया में बस जीतना होता है। वो अक्सर कोल्ड इन नेचर होते हैं, लेकिन अगर उनका कोई काम या बेनिफिट्स आपसे निकलवाना है तो वो अक्सर इमोशन भी शो करते हैं। वो अक्सर मैनिपुलेटिव होते हैं और अगर आप पे मैनिपुलेशंस काम नहीं करते तो वो आप पे चक्रव्यूह या फिर चोरी या फिर वायलेंट भी हो सकते हैं। ये लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। मैकियावेलियंस के कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होते परमानेंट के लिए, ये बस उनका फायदा सोचते हैं। उनके लिए बस एक चीज मायने रखती है और वो है उनकी जीत, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाम दाम दंड भेद, दोस्ती दुश्मनी, कुछ भी अपने फायदे और अपने गोल को अचीव करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री में एग्जाम्पल है चाणक्य। सो हाउ टू डील विद देम। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही एक मैकियावेलियंस को दूसरा मैकियावेलियन ही काट सकता है। आई एम नॉट सेइंग टू डू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बट टू कैच अ क्रिमिनल यू हैव टू बिकम अ वन। आप इन लोगों से उनकी भाषा में ही बात करें और इफ यू कैन तो बेहतर है आप इनसे डिस्टेंस ही मेंटेन रखें। एटलीस्ट एक बाउंड्री सेट करिए। इनकी हर बात को सीरियसली ना लिया जाए क्योंकि ये मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, और फैक्ट चेक किया जाए। ये अपनी जिंदगी को चेस बोर्ड की तरह मानते हैं, तो इनोसेंट रहने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू प्ले विद देम विद देयर वे। किसी ने खूब कहा है, व्हेन यू मीट अ स्वॉर्डमैन ड्रॉ योर स्वॉर्ड। उनको कविता मत सुनाओ, वो कवि नहीं है। साइकोपैथ्स।
साइकोपैथ्स दे हैव नो इमोशन लेफ्ट इनसाइड देम। इन्हें मेंटल थ्रिल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। दे आर हियर फॉर देयर फन इन योर हॉरेबल एक्सपीरियंस। साइकोपैथ दिखने में ही समझ आ जाएंगे कि ये साइकोपैथ है। उनके बिहेवियर से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये एक साइकोपैथ है। दे डोंट हैव एनी फियर लेफ्ट इनसाइड देम। उनको किसी का खौफ नहीं होता और उनको न ही जीने की कोई इच्छा होती है और न मरने की कोई फियर। ऑल दे हैव इज फन इन ऑल द पेन। दे आर हाईली एग्रेसिव एंड डिसएग्रीएबल। ये लोग आपकी बातें कभी नहीं समझेंगे और आपको किसी ना किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, फिजिकली या मेंटली, कुछ भी हो सकता है। दे हैव नथिंग टू डू विथ फीलिंग एंड इमोशंस। दे ओनली इंजॉय मेंटल थ्रिल्स। उनको कभी भी गिल्टी फील नहीं होता अपनी किए हुए कामों पे, कॉज दे थिंक दे आर परफेक्ट एंड राइट इन देयर वे। सो हाउ टू डील विद साइकोपैथ्स? देखो, साइकोपैथ से जितना दूर रहा जाए उतना ही दूर रहना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान उनको इंसानों की तरह कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। हो सकता है उनके साथ रह के शायद से आप खुद एक साइकोपैथ बन जाए या खुद को हार्म करने लग जाए। ये साइकोपैथ्स हमेशा आपकी मेंटल पीस को छीने रखेंगे और आपको फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करेंगे हर बार। दे ट्राई टू हर्ट यू मेंटली एंड फिजिकली इन एवरी पॉसिबल वे, सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। नाउ लेट्स सी व्हाट्स रिसर्च से अबाउट दिस डार्क ट्रायड थ्योरी। तो रिसर्च में पाया गया है कि डार्क ट्रायड मेल्स में ज्यादा दिखती है कंपेयर टू फीमेल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स में ये ट्रेड्स नहीं होती, उनमें भी होती है, बट कंपेयर टू मेल दे हैव लेस। ऑल्सो नार्सिज्म और साइकोपैथी ये दोनों ही चीज नेचुरल इनहेरिटेंस होती है या मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है और ये दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर में मानी जाती है। लेकिन मैकियावेलियंस ऐसे नहीं होते। मैकियावेलियंस खुद किसी को देखकर या समझकर अपना पाथ चूज करते हैं, जिसको हम काइंड ऑफ दुनियादारी भी कह सकते हैं इन अवर देसी लैंग्वेज। मैकियावेलियंस ज्यादातर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा हार्श और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लोगों से भरा भरा है तो आप एक मैकियावेलियन हो सकते हैं। और हाँ, ये तो है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल वे में आपका बिहेवियर को इफेक्ट करता है। आप जिसके साथ रहते हो कहीं ना कहीं आप उनके ट्रेड्स ऑब्जर्व कर लेते हो और आप उनके जैसे बनने लग जाते हो कहीं ना कहीं। तो ये था डार्क ट्रायड थियरी और उनकी 3 पर्सनैलिटी। क्या लगता है आप किस कैटेगरी में आते हो? कमेंट डाउन बिलो, जिससे हमें भी पता चले कि हाउ टू डील विथ यू। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर।